हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं इकट्ठे जब सारी शिफ्टें हो जाएंगी तो एक एनालिसिस आपके पास प्रोवाइड करके लेके आऊँगा और यकीन मानिए काफ़ी हद तक आपको वहाँ तक अप्रोच जो पहुँचा देगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। तो ये डाटा है अप्रोक्स 15,000 स्टूडेंट का, अलग अलग आपके सामने शिफ्ट दी हुई हैं। मार्क्स जो कैंडिडेट ने लिए हैं और एक्सपेक्टेड मार्क्स, क्योंकि जितने वो अटैम्प्ट करके आते हैं उतने वो करेक्ट नहीं होते। एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके सामने 1 से 12 दिसंबर तक की शिफ्टों के दिए हुए हैं। अगर मैं इनका एवरेज निकालूँ तो वो आपके पास 128 मार्क्स बनता है। एक बार ये डाटा भी देख लीजिए। 2018 में 11,105 वैकेंसी थी, कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे अप्रोक्सीमेटली 13 टाइम्स 15396। 2019 में इतने, 2020 में, 21 में और 2022 में 20,814 है। 14 टाइम्स अगर हम एज्यूम करें तो 2,91,000 कैंडिडेट लगभग क्वालिफाई होते हैं। 2,91,000 मतलब लगभग 3 लाख कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं। ये एक अलग से हो गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो मैंने जो 1 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक की जो भी शिफ्टें थी उनमें कितने एवरेज अटैम्प्ट हुए हैं, क्या उनके मार्क्स बने हैं। दूसरा, कैंडिडेट्स जो वैकेंसीज थी उसके अप्रोक्स कितने कैंडिडेट जो हैं वो, कितने टाइम्स कैंडिडेट जो हैं वो बुलाए गए थे, वो मैंने आपको डाटा दिखाया। एक 2021 का डाटा है, 15,000 स्टूडेंट के ऊपर किया गया था। एवरेज अटैम्प्ट रहे थे 70 और जो एवरेज मार्क्स रहे थे वो 135 मार्क्स जो हैं वो रहे थे। एक्चुअल कट ऑफ आई थी वो 130 आई थी जनरल की। सारी कैटेगरीज मिला के जिन्होंने यूआर से क्वालिफाई किया था वो 49,000 स्टूडेंट थे। जनरल की मैं बात करूं तो 15,000 के आसपास स्टूडेंट थे। इस बार 15,000 लोगों का डाटा है। एवरेज अटैम्प्ट 70 ही हुए हैं। 70 अटैम्प्ट हैं, मार्क्स नहीं है, ये अटैम्प्ट हैं। और जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं वो 128 मार्क्स जो हैं वो बन रहे हैं इस बार, जो एवरेज मार्क्स आपके बन रहे हैं। और ये अगर मैं आपको कहूँ कि इस बार भी अगर मैं उन सारे कैंडिडेट्स को मिलाऊँ तो लगभग 49,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 128 मार्क्स से ऊपर के लगभग लिए होंगे। अगर मैं पिछले साल के कंपैरिजन की मैं बात करूँ तो लगभग इतने कैंडिडेट जो होंगे वो होंगे जिन्होंने उतने से क्वालिफाई किया है। अब यहाँ पे बात आती है कि कैंडिडेट कितने बुलाए जाएंगे। देखिए, मेरे हिसाब से कैंडिडेट अप्रोक्स 1.5 लाख जो है वो बुलाए जाएंगे। अगर बुलाए गए 1.5 लाख कैंडिडेट, तो अगर आपके कैंडिडेट 1.5 लाख बुलाए जाते हैं तो सारी कैटेगरीज मिला के अगर मैं बात करूं तो सारी कैटेगरीज मिला के ये जो आपकी कट ऑफ बनती है, अगर मैं सारी कैटेगरीज की ओवरऑल जो है वो मिला दूं और अगर इनको 1.5 लाख कैंडिडेट जो हैं वो बुलाने हैं तो ये जो आपकी, तो अगर 1.5 लाख कैंडिडेट आपके बुलाए जाएं, ये बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में है। अगर 1.5 लाख कैंडिडेट उन्होंने बुलाए, एसएससी ने 1.5 लाख कैंडिडेट बुलाए, तो ये 128 जो मार्क्स आपके बने हैं एवरेज, ठीक है। इसमें से पहले तो मैं 3 से 4 मार्क्स आपके घटा देता हूँ, तो ये आपके जो मार्क्स बन गए वो 124 125 मार्क्स बन गए आपके। 124 मार्क्स में मान के चलता हूँ और ये जो मार्क्स होंगे लगभग 1,20,000 स्टूडेंट के आपके मार्क्स होंगे। तो मतलब एट द वर्स्ट कंडीशन भी आपकी जो जर्नल की कट ऑफ बनी है, एट द वर्स्ट कंडीशन जब आपके 1.5 लाख कैंडिडेट लगभग बुलाए जाएं तब की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो आपके मार्क्स बने हैं जनरल कैटेगरी के वो 120 से लेके आपके 124 के बीच में आपके मार्क्स जो हैं वो बनेंगे। इससे भी कम बन सकते हैं आपके जनरल कैटेगरी के। 118 से लेकर के 124 तक के मार्क्स आपके इसके बीच में वैरी करेंगे अगर इतने कम कैंडिडेट आपके बुलाए गए। अगर इतने कम मतलब ये लगा लो 20,000 का 7 टाइम्स, अगर 7 टाइम्स कैंडिडेट उन्होंने बुलाए लगभग 1,40,000। लेकिन अगर ये कैंडिडेट लगभग 2 लाख के आसपास बुलाते हैं ये आपके 2 लाख के आसपास जो कैंडिडेट हैं, अगर ये बुलाते हैं 2 लाख के आसपास, तब आपकी कट ऑफ में बहुत तेज़ी से गिरावट गिरेगी। तो वो आपकी कट ऑफ में जो गिरावट गिरेगी वो आपकी सीधा 10 से 12 नंबर की गिरावट गिर सकती है। यानी कि तब जनरल कैटेगरी की आपकी 110 से लेकर के आपकी
14 तक के मार्क्स की वेरिएशन आपको देखने, इससे भी कम दिख सकती है। मतलब ये ओवरऑल आपको आइडिया लग गया। एट द वर्स्ट कंडीशन, जब मैं वर्स्ट कंडीशन की बात करूं, जब मतलब ये एसएससी सिर्फ 6 to 7 टाइम्स बच्चों को अगर बुलाता है, तब इन केस आपकी जो कट ऑफ बनेंगे 120 से 124 जनरल। बाकी कैटेगरीज जो हैं वो उसके हिसाब से देख लीजिएगा, 10 कम करके जो पिछले साल का वो डाटा रहता है। और अगर एसएससी बुलाता है ज़्यादा बच्चों को, ठीक है, अगर एसएससी बुलाता है उससे 13 से 14 गुना बच्चों को बुलाता है, तो आपकी जो ये रहेगी वो 110 से 114 के आसपास, इसके बीच में जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ रहेगी। अब बात यहाँ पे आती है कि कितने एक्सपेक्टेड जो है एसएससी जो है वो बच्चे बुला सकता है। टीसीएस देखिए इस बार क्या है, आपका टाइपिंग भी हो रहा है। और देखिए टाइपिंग ये लोग फालतू लोगों का क्यों करवाएंगे, इतने ज़्यादा लोग जब उनको निकालने हैं। टाइपिंग में भी हैं, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में आपके अप्रोक्स 10 to 15% बच्चे ही बाहर निकलते हैं। डीवी में भी बहुत कम बच्चे निकलते हैं। तो टियर 1 जो होगा ना, वो एक मेजर फैक्टर रहेगा बच्चों को एलिमिनेट करने का, ठीक है। तो ये टियर 1 क्वालिफाई रखने का मकसद ही यही था कि वो मैक्सिमम लोगों को बाहर निकाल पाएँ, ये इनका जो मकसद है। लेकिन अगर चलो फिर भी अगर आप लोग ये मानते हैं कि नहीं, आप लोग ये कह रहे हैं कि नहीं कि 2.5 लाख तो बच्चे बुलाएंगे, तो अगर 2.5 लाख बच्चे बुलाए तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। 110 मार्क्स के आसपास कट ऑफ वाले आराम से जनरल कैटेगरी के क्वालिफाई कर जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन में आपको 5 या 6 नंबर का ही इजाफा देखने को मिल सकता है। बाकी सारी शिफ्ट में एक जो 12 दिसंबर की जो शिफ्टें हुई हैं ये बहुत इजी आई थी, ठीक है। तो इसमें भी आपके मतलब जब घटेंगे तो वो भी इतनी स्पीडली वो मार्क्स आपके घटेंगे नहीं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।